दिल्ली के जंतर मंतर पे वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में प्रदर्शन जारी है, विरोध जारी है। हमारे साथ बातचीत के लिए बनारस में शहर मुफ्ती अब्दुल बाती नुमानी साहब हैं। वक्फ संशोधन बिल में ऐसी क्या कुछ कमियां हैं जिसको लेकर आप लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं? कमियां ही कमियां हैं, बेशुमार कमियां हैं, जिसकी वजह से हम उसका विरोध करते हैं। और जब तक ये बिल वापस नहीं ले लिया जाता तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। उसमें जब अगर ये कानून खुदा नखास्ता पास हो जाता है तो जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब ख़तरे के अंदर चली जाएंगी और एक भी बचेंगी नहीं। ना हमारी मसाजिद, ना कब्रिस्तान, ना मदरसे, हर एक के ऊपर ख़तरे के बादल मंडरा रहे हैं। और इसी वजह से ये हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। और जब तक ये वापस नहीं हो जाता हमारा इख्तिलाफ जारी रहेगा। सरकार के मंत्रियों का ये कहना है कि जिनके पास कागज़ है, जिनके पास दस्तावेज है, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। कागज़ दिखा दीजिएगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये तो उनके कहने की बात है। अब वक्त बताएगा कि कितना वो ईमानदारी से कितना क्या काम करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि इस तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। हमें बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई होगी। राजधानी दिल्ली में ये विरोध हो रहा है, अन्य जगहों को भी, पर भी लेकर जो स्थितियां हैं वो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं समय समय पर। क्या आने वाले समय में आगे कुछ और भी जगहों पर ये स्थिति देखी जाएगी? हो सकता है, जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये ऐलान किया है कि ये उसका विरोध होगा और उसकी आज पहली कड़ी है। और मुमकिन है कि उसके बाद मुल्क के दूसरे इलाक़ों के अंदर भी मुखालफत का सिलसिला रहे, धरना प्रदर्शन का। इसलिए कि ये एक ना ऐसा ख़तरनाक ये मामला है कि उसकी मुखालफत होनी ही चाहिए और संविधान के दायरे में रहकर उसकी मुखालफत चल रही है। और हमारा कानून भी यही कहता है कि अगर कोई इस तरह की बात हो तो उसका मुखालफत की जा सकती है। तो कानून के दायरे में रहकर उसकी विरोध चल रहा है और ये बराबर चलता रहेगा। और जब तक ये बिल वापस ना हो इसकी मुखालफत जारी रहेगी। अलग अलग विषय सामने आए 10 सालों के अंदर, क्या कहेंगे वर्तमान हुकूमत को लेकर? क्या कहेंगे? क्या आप लोगों की बातों को सुना गया? देखिए, बहुत ही ज़्यादा जुल्म और अत्याचार बढ़ा है इधर 10-12 सालों के अंदर। और ख़ास तौर से हमारी मज़हबी जितनी चीज़ें हैं उनको लेकर कभी मस्जिद को निशाना बनाया गया, मदरसों को बनाया गया, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बनाया गया, मुस्लिम हिंदू की जो इस तरीके के नफ़रत का माहौल एक ज़माने से बना दिया गया। पूरे मुल्क में नफ़रत एकदम घोल दिया गया है और नफ़रत का एक माहौल बना दिया गया है। ये सारी उसके ख़िलाफ़ बावजूद है कि हर तरफ से आवाज़ें उठाई गई लेकिन उसकी कोई सुना नहीं गया और आज भी उसी तरीके का माहौल बन रहा है। जहाँ तक आपने अभी कहा कि मंत्रियों का ये कहना है कि कागज़ात वगैरह जिसके सही होंगे उसका कोई मामला नहीं। कितनी मस्जिदें कागज़ात के सही होने के बावजूद ढा दी गई और किस बिना पर यह कहा जा रहा है कि जिसके कागज़ात सही होंगे। मस्जिद ज्ञानवापी ही का देख लीजिए कि सारी चीज़ें कागज़ात मौजूद, सारे सबूत मौजूद, लेकिन फ़ैसले कैसे कैसे आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद बिल्कुल एक तरीके से मायूसी का माहौल पैदा होता चला जा रहा है। लेकिन सबके बावजूद हम मायूस नहीं हैं। हम जब तक ताकत रहेगी हम पूरी ताकत के साथ इन सारे जुल्म और बर्बरियत का मुकाबला करते रहेंगे। कानून के दायरे में रहकर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वाराणसी का आपने जिक्र किया, बनारस का आपने जिक्र किया। बनारस के बारे में जो रिपोर्ट है विभाग की कि 50% से अधिक जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बताई जा रही है। इसमें कई ऐसी प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट के बारे में अब ये रिपोर्ट किसने लिया, किसने सर्वे कराया? बनारस के शहर के किसी भी एक मुसलमान को भी कानो कान खबर नहीं है। किसने सर्वे किया, किसने लिया वो रिपोर्ट, वो लिस्ट हमने भी देखी है लेकिन कहाँ से चली गई किसी ने कुछ पता नहीं। तो अब तो उसकी जब तक तय में ना जाया जाए और जब तक उसकी छानबीन ना की जाए कि इन्होंने जो कहा है सही कहा कि गलत कहा, तब तक क्या कहा जा सकता है। तो ऐसे तो अभी तो उसकी कोई वैल्यू तो हम नहीं समझते जब तक कि उसकी सच्चाई खुलकर सामने आ जाए। अगर किसी बंदे ने लिस्ट बना दी और उसको वायरल कर दिया कि ये फ़ला फ़ला जायदादें अवैध हैं और ऐसा है वैसा है,
तो सिर्फ कह दें उसको साबित होने के बाद ही कोई बात देखी जाएगी। अंतिम सवाल बातिन साहब, महाराष्ट्र को लेकर खूब चर्चा हो रही है, औरंगजेब शासक रहा, उसको उसके व्यक्तित्व को आप कैसे देखते हैं? भाई जो औरंगज़ेब की जो छवि है, एक ज़माने से उसकी छवि को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और ये आज से नहीं चल रहा है। औरंगज़ेब के बारे में उनके कमेंट करना और निगेटिव तरीके से उनके बारे में इस तरीके से चर्चाएं करना एक ज़माने से चल रहा है, लेकिन इधर कुछ दिनों से बढ़ गया है और ये सब हालात की वजह से हो रहा है। आज ताकत में है, इस वजह से उन्होंने मनोबल उनका बढ़ा हुआ है, इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। वरना औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जैसे ईमानदार और जांबाज़ और अच्छे रवादारी करने वाले तो कम ही बादशाह गुज़रे हैं जिन्होंने इन मुसलमानों ही नहीं बल्कि इन मुसलमानों के साथ हिंदुओं को भी मिलाया और उनके साथ अच्छा सलूक किया, मंदिरें बनवाई, मठों को के लिए ज़मीनें दी। उसके सबूत आज मौजूद हैं सारे के सारे। किन किन सबूतों को इनकार करेंगे, क्या क्या। और हम ख़ुद हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स बहुत सारे लेखकों ने अपनी अपनी किताबों में जो औरंगज़ेब के बारे में, तो क्या उन सब लोगों ने भी गलत कह दिया? कम से कम उनकी बात हो गई कि भाई वो हिंदू थे और मज़लूम थे, तो कैसे उन्होंने उनकी हिमायत में इतनी सारी बातें लिख दी। तो ये जो कुछ भी हो रहा है सब खाली सत्ता की गर्मी का असर है और हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो औरंगजेब की कब्र हटाने की महाराष्ट्र में बात हो रही है कि नहीं, उनकी कब्र को हटा दिया जाए, आवाज़ बुलंद की जा रही है। हाँ, तो ये है भाई, ताकत के नशे में कुछ भी आदमी कर सकता है, तो ये तो चलता है, ताकत है। एक अंतिम सवाल, मुखपत्र सामना शिवसेना का है, उसमें एक विषय को लेकर हिंदू तालिबान शब्द का जिक्र किया गया है, जबकि इसको लेकर काफ़ी विरोध भी हो रहा है। आप क्या कहेंगे? जब भाई जो गलत चीज़ होगी उसका विरोध होना ही चाहिए और जो इससे तुलना जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। जो चीज़ गलत है वो गलत रहेगी और जो उसका विरोध जो हो रहा है उसको ठीक है, हम उसकी हिमायत नहीं करते। तमाम विषयों पर बातचीत की है। हमारे साथ शहर ए मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी साहब जुड़े थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।